बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसके लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर भी यही उन्होंने कहा कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर रूल के ज़रिए, और आपको ये दो जो इक्वेशंस हैं ये गिवन हैं। तो इसके अंदर भी हम सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह करेंगे। एक इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेंगे और दूसरी इक्वेशन हमने उससे नीचे लिख लेनी है। तो ये लिखा हुआ है 4x + 2y = 8, और ये जो इक्वेशन है 3x - y = -1, इसको हमने जो पहले इक्वेशन लिखी है उसके हमने नीचे लिख लिया। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें इनके कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 4, इधर y के साथ क्या लिखा हुआ है 2। तो इससे निचली इक्वेशन को देखें, x के साथ लिखा हुआ है 3, इधर y के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। अगर y के साथ कुछ ना लिखा हो तो फिर आपने इसके साथ 1 लिख लेना। तो ये हम खुद अपने पास से लिख लेंगे 1। इस जगह पर हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब इसके हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स बनाना होता है वो x और y के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना होता है। तो इधर x और y की कोफिशिएंट क्या है, इधर x के साथ 4 लिखा है, इधर y के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर 3 और इस जगह पर 1। अगर तो आपने इस जगह पर 1 लिख दिया तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर इस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ माइनस लाजमी लिखना। तो ये आपने भूलना नहीं है। अगर आपने ये माइनस इस जगह पर नहीं लगाया तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस लाजमी लगाते हैं, इस जगह पर माइनस आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई ये ठीक है, पहले माइनस ना लिखने की वजह से ये गलत था। अब बाकी x और y इसके अंदर वेरिएबल है, तो इधर हम लिख देंगे x और इस जगह पर लिख देंगे y। ये हमने x और y भी लिख दिया, और ये जो = के आगे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इनको हम एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो ये वाला एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें हम लिख देंगे 8 और -1। अब हमने इन मैट्रिक्स के नाम देने हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, जो बड़ा मैट्रिक्स है ये a के बराबर है, इसको हम बड़ा x का नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं b का। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्रैमर रूल के मुताबिक इसका फार्मूला लिखना। तो जो स्मॉल x है ये बराबर होता है हमारे पास ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, और इसी तरह जो स्मॉल y है ये बराबर होगा ay का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। तो अब सबसे पहले हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, a का मॉड, ax का मॉड और ay का मॉड। तो a का मॉड निकालने के लिए पहले हमें a मैट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है। हम कहते हैं जो a मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, 2, 3 और -1। ये हमने इस जगह पर लिख लेना। अब हमने इसका मॉड लेना। मॉड लेने का तरीका ये होता है कि जो a लिखा है इसके साथ भी सीधी लाइन लगा लें, और ये ब्रैकेट्स को ख़त्म कर मॉड यानी कि सीधी लाइनें आपने लगा लेनी है 4, 2, 3 -1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो। किस तरह, ये जो होगा 4 इसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, इसको डायगोनल बोला जाता है। तो पहले आपने इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूले का माइनस लिखना है, या आपने खुद अपने पास से माइनस लिखना है। फिर 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ये देखें 3 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ±4, और ये माइनस और 3 2s are 6। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, a का मॉड। अब हमने a का मॉड मालूम कर लिया, तो इन फार्मूलों में देखें, एक हमें ax का मॉड चाहिए और एक ay का मॉड चाहिए। इसके अंदर भी a मॉड है, इसमें भी a मॉड है। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये इधर भी इस्तेमाल हो जाएगी और इस जगह पर भी इस्तेमाल हो जाएगी।
अब इससे जो अगली चीज़ है यानी कि ए एक्स का मॉड उसको फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का मॉड फाइंड करने से पहले हमें ए एक्स का पता होना ज़रूरी है कि ए एक्स किसके बराबर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, ये जो बी वाला मैट्रिक्स होता है इसको उठाकर आपने पहले कॉलम की जगह पर लिखना होता है। ये 4 और 3 लिखा हुआ ना, तो 8 और -1 को आपने पहले कॉलम की जगह लिखना है और दूसरा कॉलम आपने उसी तरह ही लिख दिया ना। 8 और -1 को इधर लिखते हैं, तो ये शुरू में लिख दिया 8 और -1। ये क्या लिखा है 2 और -1, इसको हम इधर लिख देंगे। 2 और -1 को हमने इस जगह पर लिख दिया। अब हमने इसका मॉड लेना है, तो मॉड लेने का तरीका सेम है। तो इस जगह पर हम लिख देंगे ए एक्स का मॉड और ये आ जाएगा 8 2 -1 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई करना डायगोनल को, तो 8 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा और उसके बाद दूसरी डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई करना। तो ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो ए एक्स का मॉड ये बराबर आ जाएगा प्लस माइनस -8 और माइनस +2। तो ए एक्स के मॉड का हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। -8 + 2 क्या कितना आ गया -6। तो ये हमने ए एक्स का मॉड फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब जो आखिर में जो चीज़ बची है वो है ए वाई का मॉड, क्योंकि हमने ए एक्स का भी मॉड निकाल लिया, ए का मॉड भी निकाल लिया, इधर भी ए का मॉड हमारे पास है। सिर्फ हमारे पास एक चीज़ रहेगी ए वाई का मॉड। तो उसके लिए भी सेम इसी तरह हम प्रोसीजर करेंगे। हम कहेंगे ए वाई का मॉड ये चीज़ किसके बराबर है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये जो b है इसको आपने दूसरे कॉलम की जगह पर रखना है। ये जो दूसरा कॉलम है इस b की वैल्यू आपने इस जगह पर लिखनी और पहले कॉलम को आपने सेम एट इट इज़ लिख देना। तो जिस तरह ये लिखा हुआ b की वैल्यू यानी कि ये शुरू में क्या लिखा हुआ है 4 और 3, इसको हम सेम इसी तरह लिख देंगे। 4 और 3 सेम इसी तरह लिख दिया जिस तरह a का पहला कॉलम था, और b को अब हम दूसरे कॉलम की जगह लिखते हैं। अब 2 और -1 नहीं लिखना, इधर हमने क्या लिखना है 8 और -1। ये b की वैल्यू हमने इस जगह पर लिख दी 8 और -1। तो ये तो बन गया हमारे पास ए वाई। अब हमने ए वाई का मॉड मालूम करना। तो ए वाई का मॉड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये सीधी लाइनें लगा लेंगे और इसके भी ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करके सीधी लाइंस लगा लेंगे और इस जगह पर लिख देंगे 4 8 3 -1। तो ए वाई का मॉड ये हमारे पास आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर फार्मूले का माइनस, या आपने ये वाला माइनस खुद अपने पास से लिखना होता है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। तो ये माइनस लिखा, फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ। तो 3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस माइनस 4 1 ज़र 4 और माइनस, जब 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अच्छा, अब ये ए वाई का मॉड ये किसके बराबर आ गया -28 के। -4 और -24 ये कितना आ गया -28। तो ये हमने ए वाई का भी जो आंसर है वो निकाल लिया। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल आई हैं, अब हमने दोबारा x और y की वैल्यू फार्मूला जो है वो लिखने और उनमें वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो x किसके बराबर है, तो x बराबर होता है, अगर इधर हम देखें किसके बराबर है, ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो इधर हम लिख देंगे x बराबर है ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एक्स के मॉड की क्या वैल्यू निकली थी -6, तो इस जगह पर हम लिख देंगे -6 और नीचे है ए का मॉड। ए का मॉड कितना निकला था -10, तो इस जगह पर हम लिखेंगे -10। तो ये जो माइनस है ऊपर वाले माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा और इसको अगर हम 2 के टेबल पर डिवाइड करें तो 2 3 ज़र 6 और 2 5 ज़र 10। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। अब हम कहते हैं स्मॉल y को फाइंड करते हैं। स्मॉल y किसके बराबर है, स्मॉल y बराबर है ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो इधर हम लिखेंगे ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड।
तो ए वाई का मॉड का कितना आंसर निकला इधर, -28। तो ये हम लिख लेंगे -28 डिवाइडेड बाय ए का मॉड किसके बराबर था, -10 के बराबर था, वो वाली वैल्यू हम इस जगह पर लिख लेंगे। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और अब इसको हम 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। तो अब 2 कितने बार 28 होता है, 2 14 जार 28 और 2 5 जार 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास x का आंसर आया और ये हमारे पास y का आंसर आया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये हमने क्रैमर रूल की मदद से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।